हे गाइस, वेलकम टू माय लाइफ। और अभी मैं क्रॉसवर्ड में हूँ, तो अपना ब्लॉग मैं क्रॉसवर्ड से आज स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं लेट हो चुका था वैसे ही, क्योंकि 9 बजे सो के उठा हूँ मैं आज। और वैसे मैं 7 बजे सो के उठा था, और मैं पता नहीं क्या आलस आई, मैं फिर से सो गया। फिर 9 बजे सो के उठा, फिर मैं घड़ी में देखा 9 बज गए। जल्दी से मैंने नाश्ता किया, खाया पिया, सीधा मैं यहीं आ गया कपड़े जल्दी पहन के। और मैं चलो बस दिया 10:30 से पहले मैं आ गया। चलो फिलहाल शटर तो मैंने अभी इतना ऊपर उठाया नहीं है। शटर अभी तो शटर मैंने पूरा तो खोला नहीं, बस मैंने इतना ही खोला है। बस 11 बज जाएगी तो मैं उसको पूरा खोल दूँगा। चलो बस गया, मैं बस 10:30 से पहले आ गया ना, वही बड़ी बात है। क्योंकि 10:30 बजे सिस्टम में कुछ होता है वहाँ पे, क्रॉसवर्ड में ईमेल भेजनी पड़ती है, क्या भेजना पड़ता है, अटेंडेंस लगानी पड़ती है, इसलिए वो भी 10:30 बजे। सही है, मैं पहुँच गया। और अभी फ़िलहाल सफाई वफाई करता हूँ यहाँ की, वही करूँगा, पहले मुँह मारूँगा और क्या। चलो 11 तो बज गए। अब स्टोर का शटर है, अब उसको पूरा ऊपर ही कर देते हैं। चलो इसको भी बाहर रखे अब। चलो पोछा तो मार दिया, वो मैंने नहीं मारा, हाउसकीपर ने मार दिया, वो आया था आज। चलो अब साफ तो लग रहा है वैसे ही। अब मैं अपनी ड्रेस पहन लेता हूँ, क्योंकि 11 तो बज गए। शटर भी हमने पूरी ऊपर कर दी, अब ड्रेस पहनना बाकी है बस। कहाँ है ड्रेस? ओह शिट, टी शर्ट और पैंट। यार मेरी पैंट तो बहुत गंदी है, जिसको मैंने जब से पहना है ना एक बार भी नहीं धुली। तो यार ये तो दिक्कत पड़ जाएगी, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है इसमें धूल इतनी है, उसमें दाग पड़े हुए खाने के, दाल वाल के। अब बाथरूम जाता हूँ, वहीं जाके इसमें हल्का हल्का पानी मार देता हूँ। अब स्टोर का एसी नहीं चल रहा, अब पता नहीं क्या करूँ, क्योंकि एक हफ्ते पहले एसी ठीक हुआ था, अब फिर से आज ख़राब ही हो गया। क्योंकि मैंने अंदर की सारी एमसी ऊपर उठा दी, तभी भी एसी नहीं चलता, पता नहीं क्या हुआ। अब वापस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अभी जाता हूँ, सर आ जाएगी, फिर मैं कंप्लेंट करके आऊँगा। यहाँ के मैंने सारे एमसी उठा दिए, और तभी भी अच्छा ये यहाँ से चलेगा। अब मैंने ये चीज़ तो देखी नहीं। अब एक बार दबाते एसी लिखा, ये दबाते लो, ऑन हो गया। यहाँ पे निमोड लगा हुआ है, मैं एमसी की तरफ देख रहा हूँ कौन सी एमसी नीचे गिरी हुई है। पहले बुक अपनी जगह लगाओ, देखो कहाँ बुक अलग है, कौन सी बुक अपनी जगह में नहीं है। क्या क्या है वो भी बताता हूँ। एक कस्टमर आया था, उसने किया था क्यूआर, और मैंने कर दिया कैश। ये दिख रहा है कैश, और क्यूआर उसने किया था, यहाँ पे क्यूआर लिखना चाहिए था, मैंने कैश कर दिया। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ होता क्या है। अब मान लो कि कोई कस्टमर आया, उसने कुछ चीज़ ली, उसकी पेमेंट कर रहा है। वो 3 तरह से हमें पेमेंट कर सकता है, कार्ड, ऑनलाइन पे या कैश। अब मैं ऑनलाइन का मतलब होता है हमारे सिस्टम में क्यूआरसी, कार्ड से करेगा सीसी, इसका फुल फॉर्म तो मैं जानता नहीं, और कैश करेगा तो सिस्टम में कैश ही होगा। अभी एक कस्टमर आए थे, उनने कैश दिया मुझे। अब कैश तो मैंने ले तो लिया, सिस्टम में मैंने कैश डाल दिया। अब मेरे पास चेंज थे नहीं, क्योंकि सुबह का वक्त था। फिर मैंने सर को बोला, सर आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। उनने ऑनलाइन तो कर दिया, और मैंने बिल निकाल के दे दिया, और वो बिल गया कहाँ, कैश में चले गया वो बिल, क्योंकि मुझे करना था ऑनलाइन पेमेंट क्यूआरसी। अब वो जितना भी था वो सब कॉपी हो के, वो जो क्रॉसवर्ड में जाता है हमारा सारा बिल, वो वहाँ पहुँच गया। वो ये बात दिक्कत वाली हो गई है। अब बस कैसे करके इसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि रात में हम क्लोजिंग करते तो सारा बिल निकाल के जितना हुआ है वो। अब पहले यहाँ कैश लिखा रहा था, अब यहाँ लिखा रहा है क्यूआरसी। अब ठीक है, आइंदा से मैं ध्यान रखूँगा, अब कोई गलती करूँगा नहीं, क्योंकि ये गलती बहुत बड़ी गलती होती है। अब तो चलो छोड़ो, अब जो हो गया हो गया। चलो लस्सी लेके आता हूँ जल्दी से। चलो चलो चलो, ये वाली स्टोर में तो कस्टमर आए हुए हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो 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 जल्दी चलो।
मैं अपने लिए लस्सी लेने गया था और कस्टमर आए हुए थे। फिर मैंने ऊपर से देखा तो कस्टमर आया है और जल्दी आए भगते भगते। फिर मैं बिलिंग कर दिया। अच्छा मैं टाइम पे आ गया क्योंकि कस्टमर चले जाता। मैंने हाँ एक साइड वाले स्टोर का बंदा वो बोल के गया था यहीं रही हो। कस्टमर पूछे तो कहना है 2 मिनट में आ रहा है। चलो आ ही गया मैं टाइम पे। कस्टमर गया नहीं खाली हाथ बस। मुझे यहाँ से बैठे बैठे दिखाई देगी ये वाली बुक। यहाँ की नहीं, सेल्फ इम्पोर्टमेंट की है। पता नहीं है वहाँ किसने लगा दी। ये फैक्शन है, ये बुक फैक्शन में नहीं लगेगी कभी भी नहीं। चलो यहाँ लग, सही जगह यहाँ है वहाँ नहीं। इसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है हमें। कभी भी कोई कस्टमर कोई बुक कहीं और लगा देगा, कभी दूसरे फैक्शन, कभी इंडिया फैक्शन की नॉन फिक्शन में लगा देगा। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का। मेरा मन कर रहा है मॉल घूमने का, क्या करूँ घूम के आऊँ। अब मन कर रहा है पूरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर में घूम के आऊँ। देखते हैं अभी क्या हुआ। एक ना कस्टमर आया हुआ था, उसको चाहिए थे पेन। अब उसने पेन तो ले लिए। अब उसकी पेन के साथ ना इंक आती है। अब इंक थी पूरी सील पैक, क्योंकि उसका कवर ऐसा वैसा नहीं था, पन्नी वाला नहीं था, वो पूरा गत्ते वाला था, सील पैक था पूरा। अब उसने क्या किया, सीधा कवर फाड़ दिया। सीधा उसने पूछा वूछा नहीं, सीधा उसने कवर फाड़ दिया। अब कह रहा कि मैं इसे पैसे भी दे दूँगा। अब हुआ क्या कि उसने पूरा पेन खोल वोल के देखा, इंक डाल के देखा सही चल रहा है नहीं। अब पेन तो ले लिया, बस इंक तो ली नहीं। इंक को वही जगह रख के चले गया। वो भी उसका पैकेट फटा हुआ था। फिर मैं तो कुछ बोला नहीं, उसको मैंने जाने दिया, क्यों पंगे लेना, वैसे मैं भी नया नया आया हूँ। अब बस पैसे ना कट दे मेरी सैलरी में से, दिक्कत इस चीज़ की है। वो अभी मैंने उसको बस टेप वेप लगा के गत्ते में वही उसके पैकेट में वहीं रख दिया उसी जगह। चलो छुट्टी तो हो गई है। अब मैं बिना रुके सीधा घर की ओर निकलता हूँ यार, क्योंकि वैसी मूड ख़राब है। Scorching hot. Life can be hard, but it's what we do to get to the top. चलो घर तो मैं आ गया और मेरे दिमाग में वही बातें चली जा रही है कि कस्टमर ने पेन का इंक का कवर फाड़ दिया और सुबह जो गलती हुई थी QR वाली, वही मेरे दिमाग में चली जा रही है। अब मेरे को टेंशन इस चीज़ की है कि बस मेरी सैलरी ना कट जाए यार, क्योंकि सैलरी कट जाएगी ना मेरे लिए आगे जाके बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ से वहाँ जाने का 1 महीने का 3,000 ही लग जाते हैं। अभी तो मेरे 3,000 लगने वाले बस, क्योंकि 10 दिन और जाना, 10 दिन बाद आएगी मेरी सैलरी। और मेरे को अभी तक छुट्टी तो मिली नहीं, क्योंकि एक सर तो गए हुए दूसरी जगह, वो 3-4 दिन बाद आएगी। तो चलो अब देखते क्या करना है। और अपना ब्लॉग मैं यही एंड कर देता हूँ आज के लिए, बस नहीं, फिर मिलेगा न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।